चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है 3 हेलीकॉप्टरों का बचाव। तो फिर शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। एक बड़ा ही प्यारा खुशनुमा दिन था और नीले आसमान में 3 छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जो कि पक्के दोस्त थे एक साथ मजे से खेल रहे थे। तो चलिए मिलते हैं इन दोस्तों से। सबसे पहले ये है टिट्टू, एकदम चमकीले लाल रंग का। फिर है पिंटू, बिल्कुल नीले आसमान जैसा। और आखिर में ये है चिंटू, काले रंग का। टिट्टू, पिंटू और चिंटू, वाह क्या तिकड़ी थी दोस्तों की। तो भाई इन 3 पक्के दोस्तों ने सोचा क्यों ना कोई मजेदार खेल खेला जाए। देखते हैं आखिर इन्होंने क्या फैसला किया। अरे वाह, इन्होंने तो अपना सबसे पसंदीदा खेल चुना, लुका छुपी। और इस बार चोर कौन बना? चिंटू। अब मजा आएगा। तो चिंटू ने अपनी आंखें कस के बंद की और गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अरे वाह, गिनती तो तेजी से आगे बढ़ रही है। बाकी दोनों दोस्त तो छिपने की जगह ढूंढ रहे होंगे। 8, 9 और जोर से 10। गिनती पूरी। अब तो मैं आ रहा हूं। और उसने जोर से आवाज लगाई, मैं आ रहा हूं, अब बच के रहना। तो सवाल ये है कि पिंटू और टिट्टू आखिर छुपे कहाँ हैं? चलिए देखते हैं। जैसे ही चिंटू ने गिनती शुरू की, पिंटू और टिट्टू फुर्र से उड़े और एक बड़े से घने काले बादल के पीछे जा छिपे। उन्हें लगा यहाँ तो चिंटू ने ढूंढ ही नहीं पाएगा। चिंटू ने ढूंढना शुरू किया और अरे, उसकी तेज नजरों ने टिट्टू को तो फौरन ही पकड़ लिया। धप्पा! लेकिन एक मिनट, ये क्या? पिंटू कहाँ गया? चारों तरफ देखा पर पिंटू कहीं नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जो मजेदार खेल चल रहा था वो अब खतरनाक होने वाला था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं, सुन। और देखते ही देखते एक भयानक घूमता हुआ बवंडर आसमान में आ गया। और बेचारा पिंटू, वो तो सीधा उस बवंडर के अंदर फंस गया, गोल गोल घूमने लगा। दूर से टिट्टू ने ये सब देखा और उसका तो दिल ही बैठ गया। अरे बाप रे, उसका दोस्त पिंटू उस बवंडर के अंदर मदद के लिए पुकार रहा था। अब सवाल ये था कि पिंटू को इस खतरनाक बवंडर से बचाया कैसे जाए। दोनों दोस्त डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची दोस्ती कभी हार नहीं मानती। उन्होंने हिम्मत बांधी और सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी अचानक टिट्टू की नजर पास के एक पीपल के पेड़ पर गई। और वहां क्या था? एक मजबूत भूरी रस्सी। बस यही थी उनकी उम्मीद की किरण। तो अब उनके दिमाग में एक प्लान था। पहला काम, रस्सी को देखना, वो तो हो गया। दूसरा, जल्दी से उस रस्सी को लेकर आना। तीसरा, उसे बवंडर के अंदर पिंटू तक फेंकना। और चौथा, सबसे मुश्किल काम, पिंटू को खींचकर बाहर निकालना। टिट्टू ने रस्सी फेंकी और पिंटू ने उसे कस के पकड़ लिया। अब बारी थी टिट्टू और चिंटू की। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। सांसें चढ़ रही थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यही तो असली दोस्ती की पहचान होती है। और उनकी वो मेहनत, उनकी दोस्ती की ताकत आखिरकार काम आ ही गई। ये सिर्फ पिंटू की जान नहीं बची थी, ये तो उन तीनों की दोस्ती की जीत थी। धीरे धीरे, बहुत हिम्मत से पिंटू उस बवंडर के चंगुल से बाहर आ गया। वो बिल्कुल सुरक्षित था। आखिरकार सब ठीक हो गया था। तीनों दोस्त एक बार फिर साथ थे, खुशी से नाच रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। आज इस मुश्किल ने उनकी दोस्ती को पहले से भी कहीं ज्यादा पक्का कर दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक सच्चा दोस्त होता कौन है। शायद वही जो सबसे मुश्किल घड़ी में भी हमारा हाथ थामे रखता है। ज़रा सोचिएगा इस बारे में।